नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम आप लोगों के बीच में लाए हैं एक नई जानकारी जो इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दी जाएगी वो है कि आपके रेलवे के 22,000 लगभग 22,000 पदों पर वैकेंसी निकली है। तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको पीछे दिख ही रहा होगा कि पोस्ट का नाम है ग्रुप डी पोस्ट, या रेलवे में निकली हुई है। और 18 से 33 साल के बीच के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लगभग जो वैकेंसी है 22,195 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में निकली हुई है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए। ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, सारे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें जो फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं उसके बारे में अगर आप जानें, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ये वो होने चाहिए, वो प्रोसेस होने चाहिए। इसमें जो मेन चीज़ है वो है आपकी एज कितनी होनी चाहिए। 18 से 33 साल होनी चाहिए। इसमें जो आपकी मिनिमम एज है 1/1/2008 से शुरू होनी चाहिए। 1/1/2008 से आपका डेट ऑफ बर्थ उससे ऊपर होना चाहिए। और अगर आप यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी वाले या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, तो आपकी एज 2/1/1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/1/2008 के बाद, 1/1/2008 के बाद और 2/1/1993 के बीच में है, 1993 से लेकर 2008 के बीच में है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी वाले कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपकी एज 2/1/1990 और 1/1/2008 के बीच होनी चाहिए। और अगर आप SC ST वाले हैं, तो 2/1/1988 से लेकर 1/1/2008 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है एज के हिसाब से, कि आपकी एज इनके बीच में होनी चाहिए। एज में जो छूट दे रही है उसमें SC ST OBC के लिए अलग अलग प्रकार के इसमें छूट दे रही है, अपर एज लिमिट में छूट दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए जो प्रोसेस है कि आप सोचोगे आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 10th पास मांगा गया है। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। तो आप अगर 10वीं पास हो रहे हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। जिन लोगों ने 10th पास नहीं करा, सपोज उन्होंने डायरेक्टली ITI कर लिया है, तो ITI पास आउट वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और नॉर्मली इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास है। इसमें जो फीस है, आप जब फॉर्म भरोगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो फीस है, तो इसमें 500 रुपये एग्जामिनेशन फीस है फॉर ऑल कैंडिडेट। 500 रुपये ऑल फीस है फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल, PWBD फीमेल, ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज, इनके लिए 250 रुपये फीस है। तो यानी कि ऐसा समझो कि फीमेल के लिए भी 250 रुपये है, तो जनरल कैटेगरी के फीमेल के लिए भी 250 रुपये फीस है। जनरल कैटेगरी के जितने भी लड़के हैं उन सबके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है। ठीक है, तो फीस के लिए तो इसमें ये वाला प्रोसेस है। इसके अलावा दोस्तों, जो पेपर का प्रोसेस है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो क्या होगा। उसके लिए सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि कितने नंबर का पेपर होगा, क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब क्या क्या इसमें सिलेबस होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। आगे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या प्रोसेस है। उसके बाद आपका DV होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कि आपने फॉर्म भरते हुए जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे आपके पास है नहीं है तो सही है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट में आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 4 फेज में सारी चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। पूरे पेपर में देखा जाए, पूरे प्रोसेस में देखा जाए, तो सबसे मुश्किल काम केवल एग्ज़ाम क्लियर करना ही है। जो भी लोग एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लगभग लगभग सभी लोग, क्योंकि नॉर्मली सब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है इसमें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आप लीगल तरीके से चीज़ें कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल जो है वो फिट होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस है इसमें। तो 4 तरीके से, 4 अलग अलग प्रोसेस के बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी और उसमें सिलेक्शन होगा। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन की। तो इसके एग्जामिनेशन में जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, 90 मिनट आपको एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। 25 मिनट जनरल साइंस, 25 मिनट मैथमेटिक्स, 25 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन, 25 नंबर आपके
जनरल साइंस से आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आएंगे, 25-30 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग से आएंगे, और 20 जो क्वेश्चन है आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स से आएंगे। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 100 नंबर के होंगे। माइनस मार्किंग भी है, 3 रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर आपकी कम हो जाएगी, यानी कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 1/3 मार्क्स आपकी कट हो जाएगी एक गलत आंसर देने पे। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो कट ऑफ रखी गई है कि आप लोग पेपर दो, यूआर कैटेगरी वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के वालों के लिए 40% नंबर आनी चाहिए। फिजिकल के लिए कौन कौन एलिजिबल है, जो फिजिकल होगा उसके लिए कौन कौन सा एलिजिबल है, जिनकी टोटल पेपर में से 40% से ज़्यादा नंबर होंगे जनरल कैटेगरी वाले, वो एलिजिबल होंगे। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस भी 40%, ओबीसी वालों के लिए 30% नंबर, एससी और एसटी वालों के 30% नंबर होनी चाहिए। तो आप अगर पेपर दोगे, आपकी कम से कम, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर आपकी कम से कम आनी चाहिए, तब जाके आप फिजिकल जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये इनका प्रोसेस है सिलेक्शन करने का। इसके अलावा दोस्तों जो फिजिकल पेपर होगा, जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा, वो कैसे होगा, उसमें इन्होंने बोला गया कि अगर आप मेल हो तो मेल कैंडिडेट के लिए 35 किलोमीटर का वेट रखना है और 100 मीटर का डिस्टेंस 2 मिनट में क्लियर करना है। ये इनका फिजिकल टेस्ट है कि आप अपने कंधे पे 35 किलोग्राम का वेट रखो और 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय कर लो। ये मेल के लिए। वही बात मैं फीमेल के लिए करूं तो उनको 35 किलोग्राम की जगह पे 20 किलोग्राम रखना है, और वही प्रोसेस है कि 2 मिनट में उनको भी 100 किलोमीटर क्या करना है, 2 मिनट में 100 मीटर का डिस्टेंस क्लियर करना है फीमेल के लिए। अच्छा, शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स इन 4 मिनट एंड 15 सेकेंड इन 1 चांस। 1000 मीटर का डिस्टेंस 4 मिनट में दूर करना है, क्लियर करना है, और इन फीमेल के लिए 1000 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट में क्लियर करना है। ये तो दोस्तों बात की बात है। सबसे मेन चीज़ आपके लिए कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। जब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया जाएगा तो फिजिकल के लिए आपको टाइम मिल ही जाएगा। इतना जो नॉर्मल फिजिकल लिए, तो जो लोग फिजिकल की तैयारी करते हैं उनको तो दिख ही रहा होगा, नॉर्मल चीज़ है। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। आपके पास अपनी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो सिग्नेचर लगे, इस पर लगेंगे। तो 10th की मार्कशीट होगी, आधार कार्ड हो गया, फोटो सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, वैलिड जीमेल अकाउंट नंबर, क्योंकि ओटीपी आएगा, ये आपके पास होना चाहिए। इसमें दोस्तों लाइव फोटो भी लगेगी, जब आप फॉर्म भरोगे तो लाइव उसी वक्त फोटो भी लगने वाली है। तो यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉर्म आप कहीं भर रहे हैं, आप कहीं और है, आपकी लाइव फोटो भी इसमें लगने वाली है। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों इस चीज़ के लिए। अब जो लास्ट चीज़ है कि इसमें फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, तो दोस्तों इसमें फॉर्म भरने शुरू हो गए 31 जुलाई से, और 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। और मैं आपको ये सजेस्ट कर लूँगा कि शुरू में ही फॉर्म भर लो, क्योंकि बाद में ऑल ओवर इंडिया बेस पर चीज़ें चल रही है तो इतना ईजी नहीं होता फॉर्म भरना। तो 2 मार्च से पहले पहले आपको अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करना है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत, मतलब फॉर्म गलत हो गया, आपने सबमिट कर लिया, तो बाद में इसका करेक्शन का टाइम भी खुल जाएगा, करेक्शन की डेट भी खुल जाएगी। लेकिन आपको अगर बाद में कुछ भी चेंजेस करवाने हैं तो 250 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। यानी कि आपने फॉर्म अभी भर लिया, फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म खराब हो गया, तो बाद में जब फॉर्म की डेट खत्म हो जाएगी तो करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, फिर आप अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन करने के लिए भी आपको फीस देनी पड़ेगी। तो 2 मार्च से पहले पहले आप अपना फॉर्म सबमिट ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पूरे जो नोटिफिकेशन है इसको भी देख सकते हैं, और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। रेलवे में ग्रुप डी की जो 22,195 पद निकले हैं, उनके लिए सारा डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो आगे दोस्तों ऐसी जानकारी हम आपके बीच लेके आएंगे। आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो इसी उम्मीद के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।